नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त जय नारायण व्यास। खबरदार के लिए हम हाजिर हैं। आज एक ऐसे मुद्दे को लेकर हम हाजिर हैं जो मुद्दा कुछ अजूबा सा लगता है। कोई भी जब उल्लेख करे कॉकरोच एक मैं कहूंगा कि क्षुद्र जंतु है। घर में कॉकरोच निकलता देखे तो उसके ऊपर बैगन या हीट छांट कर उसको स्प्रे करके मार दिया जाता है, और फिर भी कॉकरोच नामशेष नहीं हुआ। ये कॉकरोच है जो असाधारण संयोगों में गर्मी और भेज के बीच पैदा होता है, पलता है। गंदगी में वो सत्व पा लेता है, बढ़ता है, और फिर बड़े बड़े महलों और पंचतारक होटलों के कोनों में वो निकलता हुआ कभी कभी दिखाई देता है। और कभी कहीं किसी के लस्सी के ग्लास में या कोई आइसक्रीम में, तो कहीं किसी और चीज में, फ्रूट सलाद जैसी चीज में भी वो पाया जाता है। ये कॉकरोच है, वो कहीं भी हो सकता है। मगर प्रश्नों का प्रश्न ये है कि ये कॉकरोच है क्या? आज क्यों हमने ये कॉकरोच कथा का आरंभ किया है? कॉकरोच जैसा क्षुद्र जंतु क्या इस तरह की चर्चा के लायक है? तो दोस्तों, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। किसी भी बड़ी घटना की शुरुआत कभी इतनी छोटे स्वरूप में होती है कि वो संज्ञान भी न लिया जाए। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरे। आकाश में से मेघ जल गिरता है, अंत में सागर में जाके मिलता है, और फिर सूरज की गर्मी से भाप बन के उठता है। छोटी छोटी शिकरें इकट्ठी होकर एक बादल बनता है, और वो बादल जब इकट्ठे होते हैं तब बिजली कौंधने लगती है और मूसलाधार बारिश होती है। एक छोटी सी प्रक्रिया, एक छोटी सी शिकर, छोटी सी भाप की मात्रा जो समुद्र के जल से आकाश की ओर चल निकलती है, तूफान ला सकती है। कोई पर्वतारोहक है, किसी पर्वतारोहण की यात्रा उसे शुरू करनी है, तो पहला कदम छोटा कदम होता है। शुरुआत बड़ी नहीं होती। चाहे एवरेस्ट भी चढ़ना है तो रास्ते में बेस कैंप आते हैं, वहां रुकते रुकते आखिरी बेस कैंप से फिर आप वो अंतर तक आ पहुंचे हैं कि जहां से एवरेस्ट को जीता जा सके। कहीं किसी ने फेंकी एक छोटी सी चिंगारी, सूखा घास है या रुई का जिनिंग है, वहां रुई का बहुत बड़ा जत्था पड़ा हुआ है, बहुत शोर किया हुआ है। एक छोटी सी चिंगारी उन्हें आग में पलट देती है। तो छोटी है चीज, इसीलिए आप इसको नजरअंदाज करो तो आपको कई घटनाएं याद रखनी होगी। आपको ये याद रखना होगा कि छोटी छोटी घटनाओं से राष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। एक छोटी सी बात, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर 10 की जगह 11 लोगों को डिनर पे बुलाते हैं और डिनर करते हैं। कायदा कोविड की वजह से चल रहा है, 10 से ज्यादा लोगों को
इकट्ठे नहीं किए जाए। सिर्फ ये मुद्दे पे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ता है। कितना छोटा मुद्दा है। एक छोटे से मुद्दे पर निक्सन और किसिंजर के साथ चल रही बातचीत, और इंदिरा गांधी गुस्से से खड़ी हो जाती है और निकल जाती है वहां से। कहती है मुझे मेरा देश कैसे चलाना आता है, मैं आपसे ये सलाह लेने नहीं आई हूं। और अगर आप वो वीडियो देखो तो किसिंजर मिसेस गांधी के पीछे भागते दिखाई देते। छोटी सी बात है। एक छोटी सी बात है कि कश्मीर में पहली बार अमेरिकन एम्बेसडर पाकिस्तान में जो है वो जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कश्मीर को, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर आज तक कहा करते थे, उसकी जगह आजाद कश्मीर बोलते हैं। छोटी सी बात है। एक छोटी सी घटना में लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद से वापस नहीं आते। ऐसी कई घटनाएं हैं जो दिखने में छोटी हो, परिणाम हिमालय की चोटी से भी ऊपर उठकर हो। आज हम एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं, और आपसे मेरा अनुरोध है, आग्रह है, करबद्ध विनती है कि आप पूरा समय हमारे साथ जुड़े रहे। खबरदार ऐसी ही खबरें आपके सामने लाता है जिसमें कुछ तथ्य हो, जिसमें कुछ बड़ा होने की आशंका हो, जिसमें कहीं कोई बदलाव आने के संकेत मिल रहे हो। आज ऐसी ही एक खबर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैंने नाम दिया था एक क्षुद्र जंतु का, कॉकरोच। आप देख सकते हैं इस चित्र में, आपके स्क्रीन पर ये चित्र आपको दिखाई देगा। भारत के नक्शे की पृष्ठभूमि में राज सिंहासन पर कॉकरोच बैठा हुआ है। ये कॉकरोच कौन है? शायद राजनीति के किसी आंदोलन का ये आज तक सबसे अजीब प्रतीक आपको देखने मिला हो तो ये कॉकरोच है। एक ऐसा कीड़ा, एक ऐसा जंतु, एक ऐसा जीव जिसे अधिकांश लोग देखते ही कुचल देना चाहते हैं, या फिर हीट या बिगौन या ऐसे कोई स्प्रे करके मार देना चाहते हैं उसे। वो जुगुप्सा प्रेरक है, जिसे गंदगी, उपेक्षा और जीवित रहने की अद्भुत क्षमता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन साल 2026 में, और वो भी गर्मियों के मौसम में, ये साल बारिश नहीं हो रही है। कहते हैं अल नीनो का असर गत 177 सालों में, 177 सालों में जितना भीषण नहीं हुआ, ये और अगली साल भारत पे उतना भीषण होने वाला है। आज हम मई के अंत की ओर जा रहे हैं। मैं अहमदाबाद में हूं। आज तक हमने वो आषाढ़ की घनघोर वर्षा नहीं देखी, न गरज सुनी है, न बादल देखे हैं। आज भी बाहर हल्के से बादल छाए हुए हैं, धूप है। तो 2026 की गर्मियों में हजारों भारतीय युवा उसी कॉकरोच को, वही क्षुद्र जीव को, जंतु को अपना प्रतीक बनाकर बैनर बनाते हैं। जैसे अपने क्रिकेटर, वो तो करोड़ों रुपए खैर कमाते हैं किसी की जाहिरात अपनी जर्सी में छापने के लिए, मगर ये कॉकरोच का चित्र ये युवा अपने टी शर्ट पे छपाते हैं। सोशल मीडिया की प्रोफाइल तस्वीर इसी से बनती है, और उसी प्रतीक के साथ भारत की संसद की ओर
ये जन सैलाब चल निकलता है। किसी ने सोचा नहीं था कि इतने सारे विद्यार्थी आएंगे, इतने सारे युवा आएंगे, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, कौन लाएगा इसको, संगठक कौन है, कुछ पता नहीं। ये स्वयंभू सैलाब है, मैं कोई चीज स्वयंभू नहीं होती। जो भी जिसने भी आयोजन किया है, महीन से महीन चीज का ध्यान रखा है, और उसकी वजह से जब कॉकरोच के आंदोलन की बात हुई शुरुआत में, तो पूरे देश ने हंसी उड़ाई, सब हंसने लगे। देखो, जैसे अष्टावक्र मुनि विद्वत सभा में प्रवेश करते हैं तो सब विद्वान वहां बैठे हैं, वो हंसने लगते। तब अष्टावक्र कहते हैं कि मैं तो विद्वत सभा में आया था, सोच कर आया था कि हाँ विद्वान इकट्ठे होते, मगर ये तो सब चर्मकार है, मेरे शरीर को देख के हंस रहे हैं, उनको मेरे ज्ञान की पड़ी नहीं है। तो एक समय था जब सरकार ने, सत्ता ने, जनता ने, सबने कॉकरोच जैसे क्षुद्र जंतु को नकारा था। क्या करेंगे लोग, क्या हो सकता है। जो टीवी स्टूडियो है, इनकी जो रजुआतें होती है, गोदी मीडिया कहते हैं इनको, वो गोदी मीडिया इनका मजाक उड़ाता था। इवन सोशल मीडिया के जो मेन चैनल्स ऑपरेटर्स हैं, मैं नहीं मानता उन्होंने भी पर्याप्त ध्यान कॉकरोच को दिया हो। मैं भी उनमें आता हूं। सोशल मीडिया पर तो मीम्स की महाबाढ़ आई थी, खिल्ली उड़ाई जा रही थी, देखो कॉकरोच आ रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञ जो विश्लेषण करते हैं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले, इसे इंटरनेट की एक और क्षणिक खबर कहकर खारिज कर रहे थे, ये चला जाए, कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों, फिर आहिस्ता 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 कुछ बदलने लगा, भीड़ बढ़ने लगी, छात्र अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंचने लगे। राष्ट्रीय मीडिया के लिए इस आंदोलन को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं रहा। देश के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक भी आंदोलनकारियों के साथ खड़े दिखाई दिए, और दूसरी ओर से सोनम वांगचुक की प्रतिभा को कलंकित करने के भरसक प्रयास भी सोशल मीडिया और अन्यत्र दिखाई देने लगे। सोशल मीडिया और ये सब प्रयासों के बावजूद सोनम वांगचुक का अनशन चालू रहा, जब तक एक कोर्ट के आदेश से उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उनकी पत्नी की फरियाद थी कि उन्हें बताया जाए कि क्या उपचार कर रहे हैं, उनके कौन से ऑर्गन कितने, क्या, कैसे बिगड़े हुए। कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। देश के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। आंदोलनकारी इनके साथ खड़े हुए दिखे, और देखते ही देखते जिस आंदोलन का कभी मजाक उड़ाया गया था, मिम्स बनाई गई थी, खिल्ली उड़ाई गई थी, वही आंदोलन भारत की राजनीतिक व्यवस्था के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया। सबसे बड़ा प्रश्न दोस्तों यह है कि आखिर कॉकरोच नाम वाला एक आंदोलन संसद के दरवाजे तक कैसे पहुंच गया? क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से कॉकरोच संसद के द्वार पर दस्तक लेने लगा? न सिर्फ दस्तक देने लगा, संसद के द्वार बंद करने पड़े, खास रक्षक रखने पड़े ताकि कॉकरोच संसद में कहीं घुस न जाए। ये कॉकरोच का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा, मैं नहीं मानता किसी ने भी सोचा। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हम दिल्ली से शुरुआत नहीं करते,
दिल्ली घटना स्थल है। इसका उत्तर दिल्ली से ढूंढना शुरू करोगे तो आप दिशाहीन हो जाओगे। और दिल्ली घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर और आपके विचारों को घुमा फिरा कर संभावनाओं से दूर ले जाने में माहिर है, क्योंकि इसीलिए वो दिल्ली है, वो देश पे राज करती है। हमें शुरुआत करनी पड़ेगी करोड़ों भारतीयों के जीवन से, जो अपने भविष्य में एक ऐसी चीज तलाश रहे हैं जो दिन ब दिन दुर्लभ होती जा रही है। ऐसी क्या चीज है? ऐसी चीज में सिर्फ नौकरी ही नहीं, बल्कि इन्हें एक भरोसा चाहिए। सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि यह विश्वास कि मेहनत का फल अब भी मिलता है। क्योंकि कॉकरोच आंदोलन की कहानी वास्तव में किसी कीड़े की कहानी नहीं है, वह आज की पीढ़ी की कहानी है, आज की परिस्थितियों को उजागर करती हुई कहानी है। कॉकरोच सिर्फ न सिर्फ उसका एक प्रतीक बन के रह गया। दोस्तों, आज समाज सुरक्षा देखें, व्यवस्थाएं देखें, लॉ एंड ऑर्डर निभाने का जिनका फर्ज है, वो पुलिस फोर्स से लेके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स तक देखें। जो कृत्य इन्होंने पश्चिम बंगाल में किए उन्हें देखें। जो 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 लाठी चार्ज और टीयर गैस कल इन बच्चों पे चला, विद्यार्थियों पे चला, इनको देखें। सोनम वांगचुक के साथ जिस तरह की बदसलूकी की गई, जिस तरह से उनको बदनाम करने का एक व्यवस्थित प्रयोजन किया गया और जिसमें गोदी मीडिया सुआयोजित रूप से जुड़ा, उसे देखें। जाल कहीं बिछता दिखता है, उसके केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान खुद एक विद्यार्थी नेता रह चुके हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो सक्रिय सदस्य थे, नेता थे। धर्मेंद्र प्रधान को तो विद्यार्थियों के प्रश्नों का ख्याल होना चाहिए, उतना नहीं, उनके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए। अगर एक विद्यार्थी आंदोलनकारी नेता जिसने कई आंदोलन झेले हैं, कई आंदोलनों को जन्म दिया है, देखे हैं, वो अगर विद्यार्थियों को नहीं समझ सकता, उनकी पीड़ा नहीं समझ सकता, पेपर लीक होने पे क्या होता है, क्यों कोटा में दर्जनों से ज्यादा बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, नीट का पेपर क्यों लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, आज तक क्यों जाहिर नहीं हो रहा है, कौन सी कमेटी बनानी है आपको? प्रश्न यह है कि आप की नियत साफ नहीं है, और जब नियत साफ नहीं है तब आपके वचनों में विश्वास कौन रखेगा? तो ये सरकार और कॉकरोच के बीच में, कॉकरोच जो देश के मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग और गरीबों का प्रतीक है, उसके बीच में एक खाई ऐसी बन चुकी है कि उसको पार करके ये साइड पे या उस साइड पे जाना, उस पार जाना, ये पार जाना मुश्किल है। और जब तक संवाद नहीं होता, किसी भी विवाद का समाधान नहीं हो सकता। आज संवाद की प्रक्रिया अटकी हुई है, हठाग्रह ने संवाद का स्थान ले लिया है, और जो हठ में बाल हट, स्त्री हट, राज हट, ये ऐसी हटें हैं वो साम्राज्यों के साम्राज्य डुबा देती हैं। गुजरात में 1985 में कांग्रेस के पास 149 सीट आई थी, तब तक का वो रिकॉर्ड था। एक छोटी सी हट, एक छोटा सा कहीं ना कहीं लचीलापन नहीं दिखाने की, कहीं ना कहीं अपनी ताकत को ज्यादा आंकने की भूल, उसने कांग्रेस को गुजरात से ऐसा खदेड़ा है कि वो आज तक उठ खड़ी नहीं हो सकती।
तो सत्ता को ये मालूम होना चाहिए कि गंवाना उन्हें है। हमारे गुजरात में कहावत है कि ठिकरी, यानी जो मटका फूट जाने के बाद छोटी सी उसका टुकड़ा रहता है, उसको ठिकरी बोलते हैं। ठिकरी घड़ा को फोड़ती है, भरे हुए मटके को ठिकरी मारो फूट जाता है। गंवाना मटके को है, ठिकरी तो टूटी हुई है। ये लोग जो आंदोलन के लिए निकले हैं, इनके पास है क्या? इस देश की 50% जनता के पास 1% जीडीपी का हिस्सा भी नहीं जाता है। उनके पास है ही नहीं कुछ। आपको 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं हर महीना प्रति व्यक्ति मुफ्त देना पड़ता है। अच्छी बात है, देना चाहिए, मगर कब तक दोगे? कब तक इस देश के 80 करोड़ लोगों को आप एक भिक्षांदेही के मुद्रा में खड़े रखोगे? कहां गई आपकी बातें, कहां गई आपकी प्रगति, कहां गए आपके रोजगार के सपने? क्या हुआ उससे? और उसके ऊपर जो बच्चे मेहनत करते हैं और ठीक उसी समय जब उसका फल प्राप्ति का समय आ जाता है, या तो पेपर लीक हो जाए या तो फिर और गड़बड़ी हो, तब फिर वो अत्याचार नहीं सहा जा सकता। और आज ये जो विस्फोट हो रहा है उसका मूल उसमें है। इसका वाहक कोई भी बने, और जब ऐसे आंदोलन खड़े होते हैं वाहक बनने के लिए, जैसे अन्ना हजारे को खड़ा करके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पक्ष ने अपनी खिचड़ी पका ली थी, तो ये ख्याल में न रहे कि ये खेल सिर्फ इनको ही आता है। इनके पास से सीखेंगे, वो इनसे भी बढ़िया, जो इनमें क्षतियां होगी दूर करके इनसे भी बढ़िया खेल लेके आएंगे। तो कॉकरोच गरीबों की, इस देश की गरीब जनता की, युवाओं की आशाओं की निशानी, ये कॉकरोच है जो पूरे समाज से ये पीढ़ी एक सवाल पूछ रही है कि अगर हमने वही सब किया जो समाज ने हमने या हमें करने के लिए कहा, हम स्कूलों में पढ़े, कॉलेजों में गए, अच्छे मार्क्स लाए, फिर परीक्षा देने के लिए तैयारियां की, कड़ी तैयारियां की, मां के गहने भी बिके, बाप को उधार लेना पड़ा कहीं से, तब जाके ये पैसे जुटा पाए। और ठीक उसी समय अगर ये परीक्षा का पेपर फूट जाए, परीक्षा रद्द की जाए, क्या हाल होता है? कहां से लाएंगे दोबारा पैसे? कौन देगा इन्हें? और समय जो बीता उसके लिए कौन जिम्मेवार है? मेहनत की, प्रतियोगी परीक्षाओं की उनकी जो तैयारी थी वो सब पानी में गई। उसके लिए कौन जिम्मेवारी है, कौन जिम्मेवार है? तो ये सब करने के बावजूद भी ये पीढ़ी पूछ रही है, चीख चीख कर पूछ रही है कि हमारा भविष्य क्यों इतना अनिश्चित है? आप अमृतकाल की बात कर रहे हैं और हम जहर पी रहे हैं। आप अमृतकाल की बात कर रहे हैं और कोटा में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे हर साल मौत को सामने चल के उनके आगोश में चले जाते हैं। एक विद्यार्थिनी महाराष्ट्र में, जिसे एम्स में एडमिशन मिलता है मेडिकल में, अगले दिन, जाने के अगले दिन आत्महत्या कर ली है। क्या तकलीफ है इन लोगों को? क्यों युवा पीढ़ी आज हताश है? क्यों उनमें निराशा छाई हुई है? इतने साल जो भी सरकार आई, कोई इसी एक सरकार तो काफी साल से चल रही है, इसीलिए ये सरकार की जिम्मेवारी से तो सरकार हट नहीं सकती, मगर जितनी भी सरकार आई उन्होंने कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं योगदान किया है। मगर बिल्कुल बहुमत के साथ अगर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा समय से शासन करने वाले प्रधानमंत्री बनते हैं
तो उनकी उपलब्धियां भी सबसे अच्छी उपलब्धियां होनी चाहिए, वो क्यों नहीं है? और तब इस तरह की हताशा से पैदा होता है कॉकरोच। ये कॉकरोच है दोस्तों। आज बस इतना ही। आगे हम आगे की गतिविधियों से आपको खबरदार रखेंगे। हमारी एक विनती है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, खबरदार को सब्सक्राइब कर लीजिए। शीघ्रतम हम वो 1000 का मैजिक फिगर क्रॉस करना चाहते हैं। हम फैलना चाहते हैं क्योंकि मेहनत करते हैं और मेहनत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, वो हमारी अपेक्षा है। हम न तो उतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है जो दिल्ली में बैठे कई बड़े नाम अपनी ब्रांड वैल्यू की वजह से यूट्यूबर के हैसियत से भी काफी बड़े काम कर लेते हैं। हमारी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। जय नारायण व्यास। कॉकरोच पार्टी में जुड़ने के लिए कुछ तो लायकात हम में भी है। हमारी भी योग्यता को कहीं ना कहीं नकारा गया है, कहीं ना कहीं हमें बाहर किया गया है, हमें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। तो हम भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित तो हैं, मगर अब भूल जाओ इसको। आज 80 साल की उम्र हुई मेरी, कोई राग द्वेष से प्रेरित बात करना मैं नहीं चाहता, और फिर भी इतना परिश्रम कर रहा हूं क्योंकि आने वाली पीढ़ी की मुझे दरकार है। और इसीलिए मेरी विनती है आपको कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप, आपके मित्र, आपके जो घर में वयस्क सदस्य है जिनके पास स्मार्टफोन है, सब्सक्राइब कीजिए, खबरदार के साथ जुड़िए, हमारा हौसला अफजाई कीजिए। हमें जरूरत है आपके सपोर्ट की। पैसा नहीं चाहिए, हम न मांग रहे हैं पैसा, कभी नहीं मांगेंगे। मेरा वादा है, आपसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे। आपका साथ चाहिए, बस इतना ही हमारा हौसला अफजाई करने के लिए काफी है। जय नारायण व्यास कोई ब्रांड इक्विटी नहीं है। ब्रांड इक्विटी या तो बंबई की फिल्म जगत में मिलेगी आपको या दिल्ली में मिलेगी। मैं तो गुजरात में बैठा हूं, और गुजरात में जो सक्षम लोग हैं वो भी दिल्ली चले गए। तो हमारी हालत ठीक यही कॉकरोच जैसी है। जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। हमारी अंग्रेजी चैनल है द ग्लोबल क्रॉसरोड्स। आपके जो रिलेटिव्स हैं जो विदेशों में रहते हैं, उनसे मेरा अनुग्रह है कि आप इनको बोलिए कि ये देखिए भारत में क्या हो रहा है, इसकी शुद्धतम अणिशुद्ध परिशुद्ध हम खबर उनके सामने पेश करें। तो मिलते रहेंगे दोस्तों, कॉकरोच की भी खबर लेते रहेंगे। तब तक मैं हूं डॉक्टर जय नारायण व्यास, खबरदार के लिए। धन्यवाद।